रेडिएंट कलीसिया के सभी परिवारों को और सभी ऑनलाइन वर्शिपर्स को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रेम भरा नमस्कार। हालेलुया। आज की इस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में आपका स्वागत है। आइए आज के हम वर्शिप को स्टार्ट करेंगे प्रार्थना के द्वारा। हम सब अपनी आंखों को बंद करें और उस परमेश्वर को धन्यवाद दें जिन्होंने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें ये अवसर दिया ताकि हम उनके पवित्र उपस्थिति में आकर मिलकर एक कलीसिया के रूप में उनकी आराधना कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, आपकी स्तुति और महिमा करते हुए आपके चरणों में आते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं दिन प्रतिदिन आपका प्रेम हम पर उंडेला जाता है प्रभु। आज का दिन भी प्रभु जी हमारे लिए स्पेशल है क्योंकि आप हमारे मध्य में हैं और आपने प्रभु जी आज का दिन हमें दिया है ताकि हम सब मिलकर आपकी स्तुति और महिमा कर सकें और आपकी सामर्थ्य उपस्थिति के द्वारा हम अपने भीतरी मनुष्यत्व में एक सामर्थ का और एक बदलाव का अनुभव कर सकें। हमारे हर एक हृदय की मलिनता को दूर करें और अपने निर्मल हृदय के समान हमारा हृदय को भी निर्मल बना दें। आज के इस वर्शिप सर्विस को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हमारा गीतों का गाना, वचन का पढ़ना और वचन की ओर देखना प्रभु जी, सब कुछ आपकी महिमा के लिए हो सके, क्योंकि इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। जय मसीह सबैलाई। आउनुहोस् अनि हामी चाहिँ आजको सेवा सङ्गतिलाई हामी चाहिँ सुरु गर्नेछौँ अनि आशा छ कि सबैजना चाहिँ सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि परमेश्वरमा चाहिँ वक्त बिताएको होला र अनि हामी यो कुराहरू चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा चढाउनेछौँ, किनभने परमेश्वरले चाहिँ हामीले चाहिँ आशिषित गरेर उहाँले चाहिँ हामीसँग हुनुभएको थियो। जस्तो भए पनि, जस्तो महामारी भए पनि परमेश्वर चाहिँ हाम्रो एउटा गोठालो भएर अनि हाम्रो सबै कुराहरू, मनको हृदयको कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले जान्नु भएको छ अनि हामी पछ्याउनेछौँ उहाँलाई। अनि आज चाहिँ हामी निर्णय गर्नेछौँ, भनेछौँ प्रभु तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँमा चाहिँ हामी जिउन चाहन्छौँ अनि तपाईँ जहाँ पनि हिँड्न चाहनुहुन्छ हामी चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ पछ्याउनेछौँ अनि परमेश्वरसँग हामी चाहिँ हिँड्न चाहन्छौँ। आमेन। भन्नुहोस्, हामी चाहिँ परमेश्वरलाई स्तुति प्रशंसा गर्नेछौँ र अनि भन्नेछौँ प्रभु तपाईँ चाहिँ मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, हामीले चाहिँ डोर्याउनुहोस्। जस्तोको समय भए पनि हरियो खर्कमा चाहिँ तपाईँले हामीलाई चढाउनुहोस् अनि हामीले चाहिँ एउटा शान्ति दिनुहोस् परमेश्वर भन्दै हामी चाहिँ यो भजनलाई हामी गाउनेछौँ अनि हाम्रो प्रार्थनाद्वारा चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ उच्च पार्नेछौँ।
चाहन्छु जुसुकै समय भने प्रभु हामी तपाईलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छौँ गोठालो मनको मेरो सामेन गोठालो मनको मेरो गोठालो प्रभु साँच्चै नै तपाईँ चाहिँ गोठालो हुनुहुन्छ परमेश्वर पितामा तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रभु तपाईँ चाहिँ अति अति उच्च परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु ना नाप्न सक्ने प्रभु ना भन्न सक्ने प्रभु ना गर्न सक्ने परमेश्वर तपाईको प्रेम छ प्रभु अहिलेसम्म प्रभु तपाईले चाहिँ गोठालो भएर हामीलाई चाहिँ शान्त नदिनु भएको छ प्रभु परमेश्वर पितामा तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रभु यस सुन्दर मौका तपाईले मलाई दिनु भएको निम्ति र प्रभु तपाईले चाहिँ हामीलाई एक एकलाई चुन्नु भएको निम्ति परमेश्वर प्रभु तपाईँ चाहिँ एउटा महान हुनुहुन्छ परमेश्वर राजाहरूका राजा प्रभु अति उच्च परमेश्वर प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ परमेश्वर पिता हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ प्रभु हामीलाई तपाईसँग अनि तपाईँ जस्तै हिँड्नको लागि सहायता गर्नुहोस् आउनुहोस् हामी चाहिँ परमेश्वरलाई भन्नेछौँ प्रभु हामीले जो जति गल्तीहरू गरेका छौँ प्रभु हामीलाई चाहिँ माफ गर्नुहोस् कतिपय समयमा प्रभु तपाईको प्रेमलाई चाहिँ हामी भुलेका छौँ कतिपय समयमा चाहिँ प्रभु तपाईलाई चाहिँ भुलेका छौँ प्रभु हामीलाई शक्ति सामर्थ्य दिनुहोस् प्रभु ताकि हामी चाहिँ प्रभु तपाईमा जिउन सकौँ प्रभु हामीले चाहिँ तपाईको एउटा राम्रो भेडा बन्न सकौँ प्रभु धन्यवाद छ प्रभु आउनुहोस् मण्डली परिवार हामी चाहिँ परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्दै भन्नेछु प्रभु तपाईँ चाहिँ चट्टान हुनुहुन्छ परमेश्वर तपाईँ चाहिँ राजाहरूको राजा हुनुहुन्छ परमेश्वर पिता बितेका दिनहरू जो जति भए पनि प्रभु आउने दिनहरूमा चाहिँ प्रभु हामी तपाईँले चाहिँ तपाईँमा चाहिँ जिउन सकौँ प्रभु आउनुहोस् हामी चाहिँ भन्ने छौँ प्रभु तपाईँ मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु हामीलाई चाहिँ तपाईलाई प्रेम गर्नको लागि प्रभु सहायता गर्नुहोस् प्रभु संसारमा जिउने होइन प्रभु तर प्रभु तपाईमा जिउनको लागि हामीलाई चाहिँ सहायता गर्नुहोस् परमेश्वर पिता प्रभु तपाईँ मात्र हाम्रो शक्ति हुनुहुन्छ प्रभु हामी चाहिँ यो गानालाई चाहिँ दाबी गर्दै परमेश्वर पिता तपाईलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रभु आउनुहोस् परिवारहरू सबै आउनुहोस् सबै प्रिय मण्डलीहरू हामी चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उचाल्ने छ नि भन्ने छौँ प्रभु उठ्दै हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान उठते हुए
चाहिँ घोषणा गर्नेछौँ अनि भन्नेछौँ प्रभु तपाईँमा चाहिँ हामी उठाउन चाहन्छौँ। उठते हुए आँखों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। देखते सच का तुझ पर तेरा बसना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। देख तेरा सच का मुझ पर तेरा बसना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए उफानों में। आउनुहोस् परमेश्वरलाई हामी भन्नेछौँ, प्रभु हामी उठाएर प्रभु भन्नेछौँ प्रभु तपाईँ मात्र चट्टान हुनुहुन्छ। प्रभु हामी बढ्नेछौँ प्रभु तपाईँको घरमा। प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि तपाईँको एक एक कदमलाई चाहिँ प्रभु हामी हिँड्न चाहन्छौँ। प्रभु उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान। कलहरूलाई प्रभु हामी याद गर्ने छैनौँ, तर आउने आउने कामहरू अनि आउने दिनहरूमा चाहिँ प्रभु हामी तपाईँलाई चाहिँ भन्नेछौँ प्रभु हाम्रो एक एक कार्यमा प्रभु तपाईँको उपस्थिति भएको होस्। अनि हामी भन्नेछौँ प्रभु हाम्रो एक एक दिनमा प्रभु तपाईँको परछाइ भएको होस्। प्रभु हाम्रो एक एक हिँडाइ डुलाइमा तपाईँ परमेश्वरको आज्ञाद्वारा हिँड्न सकौँ। प्रभु
प्रभु धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रभु यस समयमा प्रभु तपाईले चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रभु एक एक कुराहरू सिकाउनु भएको छ अनि हामी प्रभु हामी सिक्नको लागि हामीलाई चाहिँ त्यो शक्ति दिनुहोस् त्यो सामर्थ्य दिनुहोस् प्रभु ताकि हामी हाम्रो दिमागमा हैन प्रभु हृदयमा राख्न सकौं प्रभु प्रभु तपाईँ चाहिँ बिमारीलाई चाहिँ चंगाई गर्ने परमेश्वर प्रभु म तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईमा प्रभु कुनै कामहरू चाहिँ असम्भव छैन प्रभु तर प्रभु आज प्रभु हामी घोषणा गर्न चाहन्छौं कि प्रभु तपाईँ मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु सबै कुराहरूलाई चाहिँ प्रभु राम्रो अनि शान्तर्ण गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु यस घडी प्रभु तपाईले हामीलाई चाहिँ यो मौका दिनु भएको छ कतिपय जना छ प्रभु संसारमा चाहिँ मृत्युको स्थानमा आउनु भएको छ तर तपाईले हामीले चाहिँ जिउँदो राखेर प्रभु तपाईले हामीले चाहिँ चुन्नु भयो प्रभु ताकि प्रभु यस समयमा आएर चाहिँ प्रभु तपाईको परमेश्वरको प्रभु प्रशंसा गर्न सकौं धन्यवाद छ प्रभु हामी सबै कुराहरुमा तपाईको हातमा राख्दछौं र तपाईको प्रेम चाहिँ हामी नाप्न सक्दैनौं प्रभु तपाईले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ दिनको लागि अनि गुमाउनको लागि हाम्रो निम्ति बलिदान दिनु भएको थियो प्रभु त्यसलाई हामी याद गरेर प्रभु त्यसमा चाहिँ हामी जिउनको लागि सहायता गर्नुहोस् प्रभु धन्यवाद छ प्रभु र हामीले भूल गल्तीहरू चाहिँ माफ गर्नुहोस् प्रभु हामीले जानी अनजानीमा गरे पनि प्रभु तपाईले चाहिँ हामीलाई चाहिँ डोर्याउनुहोस् प्रभु आउने दिनहरू प्रभु म तपाईको हातमा राख्दछु र प्रभु तपाई हामीलाई चाहिँ आफ्नो इच्छा लाग्दो भाँडो बनाउनुहोस् धन्यवाद छ परमेश्वर पिता म तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रभु स्तुति प्रशंसा म तपाईको हातमा राख्दछु र प्रभु हामीलाई थाहा छ अनि हामीले महसुस भएको छ कि तपाई परमेश्वरको उपस्थिति भएको छ अनि तपाई परमेश्वरले चाहिँ सुन्नु भएको छ अनि तपाई परमेश्वरले चाहिँ प्रभु हाम्रो हृदयका ढोकाहरू खुल्नु हुनेछ प्रभु र प्रभु तपाई परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो हृदयमा चाहिँ वास गर्नु हुनेछ प्रभु एक एकलाई म तपाईको हातमा राख्दछु प्रभु जसले चाहिँ यो वर्शिपलाई थेक्नु भएको छ उहाँको हृदयलाई चाहिँ छुनुहोस् प्रभु म वचनको भाग पनि म तपाईको हातमा राख्दछु प्रभु हामी एकट्ठा भेला नहुन सके पनि प्रभु हामीलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ एउटा कुराहरू चाहिँ प्रभु तपाईले जुडाउनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ प्रभु हामी राम्रोसँग उपयोग गर्न सकौं र तपाईको वचनलाई सुन्न सकौं र तपाईको स्तुति प्रशंसा गर्न सकौं प्रभु धन्यवाद छ प्रभु बाँकी रहेका भागहरुमा तपाईको हातमा राख्दै प्रभु हामीले चाहिँ शान्ति आनन्द अनि प्रभु तपाई पवित्र आत्माले भर्नुहोस् भन्दै प्रभु माग्दछु बिन्ती नै प्रार्थना प्रभु येशू प्रभुको नाममा आमेन सबैले येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आजको मुख्य पुदा चाहिँ पहिलो सामुएलको 11:1-14 लिएको छ। म मुख्य पुदा पढिदिनेछु। साउलले अम्मोनीहरूका हातबाट यबेश गिलाद मुक्त गरेको। एक पदले यसरी भनेको छ, अम्मोनी नाहासले यबेश गिलादलाई आक्रमण गरेर त्यसलाई घेरे। यबेशका मानिसहरूले नाहासलाई भने, हामीसँग सन्धि गर्नुहोस् र हामी तपाईका प्रजा हुनेछौँ। तर नाहासले तिनीहरूलाई जवाब दिए, एउटै शर्तमा मात्र म तिमीहरूसँग सन्धि गर्नेछु। म तिमीहरूमध्ये हरेक मानिसको दाहिने आँखा निकालिदिनेछु र त्यसले इजरायलको बेइज्जत हुनेछ। तब यबेश गिलादका धर्म गुरुहरूले भने, इजरायल भरि समाचार
पठाउनेलाई हामीलाई 7 दिनका म्याद दिनुहोस् अनि त्यसपछि हामीलाई कसैले पनि मुक्त गरेनन् भने हामी तपाईँ कहाँ आत्मसमर्पण गर्नेछौँ। जब समाचार ल्याउनेहरू साहुलको गिब्बामा आएर आफ्नो समाचार दिए तब सबै मानिसहरू विलाप गर्न लागे। त्यसबेला साउल खेतबाट गोरु घापाउँदै आइरहेको थिए र मानिसहरूलाई के भयो, किन विलाप गरेको छन् भनी उनले सोधे अनि योबेश गिलादका मानिसहरूले भनेका कुरा तिनीहरूले दोहोऱ्याएर उनलाई भनिदिए। साहुलले यो कुरा सुन्दा परमप्रभुका आत्मा शान्तिसित अनि माथि आउनुभयो र उनी रिसले जले। जब उनले एक जोडा गोरु लिएर ती टुक्रा टुक्रा गरी कोट काटे र समाचार दिने मानिसहरूले ती टुक्रा दिएर इजरायलका सबैतिर यसो भनी पठाए, जो मानिस युद्धको निम्ति शाहुल र सामुएलको पछि आउँदैन त्यसका गोरुहरूको पनि यही दास हुनेछ। तब मानिसहरूमा परमप्रभुको भय छायो र तिनीहरू एउटा मानिस जस्तो भई निस्केर आए। साहुलले तिनीहरूलाई लडाईँको निम्ति बेजेकमा बेला गरे। त्यहाँ इजरायलका मानिसहरू 3 लाख र यहुदका 30,000 थिए। तिनीहरूले समाचार ल्याउने मानिसहरूलाई भने, याकुब गिलादका मानिसहरूलाई यसो भन, भोलि मध्याह्नभित्र तिनीहरूको उद्धार हुनेछ। याबेश गिलादका मानिसहरूले जब समाचार ल्याउनेहरूको खबर सुने तब साहस गरे। तिनीहरूले अम्मोनीलाई भने, भोलि हामी तपाईँ कहाँ आत्मसमर्पण गर्नेछौँ र तपाईँलाई जे ठिक लाग्छ हामीसँग गर्नुहोस्। भोलिपल्ट साहुलले आफ्नो मानिसहरूका 3 दल बनाए। विनाशपाक तिनीहरू अम्मोनीहरूको छाउनीभित्र पसे र मध्याह्नसम्म उनीहरूको संहार गरे। त्यसपछि बचेकाहरू 2 जना एक मात्र नहुने गरी तितर-बितर भए। तब मानिसहरूले सामुएललाई भने, शाहुलले हामीलाई राज्य नगरोस् भनेको हो। शाहुलले हामीमाथि राज्य नगरोस् भन्ने को हो। उनीलाई मार्नलाई हाम्रो हातमा सुम्पिदिनुहोस्। तर साउलले भने, होइन, परमप्रभुले इजरायलमा त्यस्तो विजय गराउन भएको दिनमा कोही पनि मारिने छैन। तब शाहुलले मानिसहरूलाई भने, हामी गिलागनमा गएर त्यहाँ यस राजा सन्तप्रति हाम्रो भक्ति फेरि पनि स्वीकार गरौँ। त्यसले तिनीहरू सबै गिलगालमा गएर परमप्रभुको सामु बेलबाली चढाएर परमप्रभुकै उपस्थितिमा शाहुललाई राजा घोषणा गरे। शाहुल र सबै इजरायलीहरूलाई ठुलो हर्षमा त्यो उत्सव मनाए। आमेन। भजन संहिता एक बहुत फेमस एक भजन है और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि जो कुछ चीज़ों को नहीं करता है, लेकिन
वो केवल भजन संहिता में केवल ये नहीं लिखा है कि वो क्या नहीं करता है, लेकिन वहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि वहाँ पर ये भी लिखा है कि वो क्या करता है। और जब आप भजन संहिता उसका अध्याय 1 और उसका पहला दूसरा पद पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, वह ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उस पर रात दिन मनन करता है। हालेलुया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि रेडिएंट कलीसिया और सभी जो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का चेला मानते हैं वो एक ऐसे जन बनेंगे जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रेम करते हैं और इसलिए रात दिन उसके ऊपर मनन किया करते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तब बाइबल बताती है कि वो एक ऐसे वृक्ष के समान होते हैं जो हर ऋतु में हरा भरा रहता है और उसकी पत्तियां कभी मुरझाती नहीं है। हालेलुया। यदि आप उस वृक्ष के समान बनना चाहते हैं जो जिसकी पत्तियां कभी मुरझाती नहीं है, जो हर एक परिस्थिति में फलवंत रहता है, तो उसका रहस्य हमें परमेश्वर के वचन से मिलता है कि हमें परमेश्वर के वचन से प्रसन्न रहना है और परमेश्वर की व्यवस्था में रात और दिन हमें मनन करना है। हालेलुया। और इन्हीं विचारों के साथ हम आज के संदेश में जाएंगे। और आप जानते हैं कि हम पहला शमूएल की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम 11वें अध्याय में जाएंगे। और जब आप 11वें अध्याय में जाते हैं तो आप देखोगे कि वहाँ पर शाऊल राजा के जीवन के विषय में और कुछ अन्य घटनाओं के विषय में लिखा गया है। हमने 10वें अध्याय में देखा था कि 10वें अध्याय में परमेश्वर का अनुग्रह किस प्रकार से शाऊल राजा के जीवन में प्रकट होता है और शाऊल राजा को 3 ऐसी निशानियां मिलती हैं जिससे कि उसको आश्वासन हो जाए कि परमेश्वर ने उसको राजा होने के लिए चुना है। और न केवल ये, लेकिन उसके साथ जो वहाँ कर कुछ लोगों ने तो उसका विरोध किया या उसके खिलाफ अपशब्द कहे, लेकिन अधिकतर लोगों ने उसको क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया। और जहाँ तक कि कुछ लोग जो उसके एक तरीके से साथ में उसके एक सैन्य बल टाइप का बन गए, उसके टीम मेंबर्स बन गए और उसके साथ शामिल होकर वो उसके संग रहने लगे। तो इस तरीके से परमेश्वर ने उसके जीवन में अपने अनुग्रह को प्रकट किया और वही अनुग्रह एक अलग रूप से हम अब इस अध्याय में शाऊल के जीवन में देखते हैं कि कैसे परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ साथ है और वो कैसे अलग अलग प्रकार से जो है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो अपने जीवन की गाड़ी में आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है और परमेश्वर के अनुग्रह से वो पॉपुलैरिटी को प्राप्त कर रहा है, वो विख्याति को प्राप्त कर रहा है। राइट। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जाबेश गिलियाद के समय के गोत्र के ऊपर एक संकट का समय आया और यहाँ पर हम देखते हैं कि जाबेश गिलियाद को जो है अम्मोन के राजा नाहाश ने उसको घेर लिया और उसको उन्होंने जो है अपने एक तरीके से जैसे पुराने समय में होता था कि वो उन शहरों को जिनमें लोग रहा करते थे उसको चारों तरफ से घेर लेते थे। और नहाश एक ऐसा ताकतवर राजा था जिसका सामना करने के लिए जाबेश गिलाद का जो गोत्र है उनके पास संसाधन नहीं थे। तब उन्होंने क्या कहा कि हम जाएंगे और हम जो नहाश अम्मोन का राजा है उसके साथ हम क्या करेंगे, उसके साथ हम संधि करेंगे। यही जो है आप 11 अध्याय के पहले पद में देखते हैं कि जब उन्होंने देखा तब उन्होंने नाहाश जो कि अम्मोन का राजा है उसके पास गए और उससे ये आग्रह किया कि हम जो जाबेश गिलाद के लोग हैं हम हमारे साथ संधि कर और हम तेरी सेवा करेंगे। राइट। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग जाते हैं नहाश के पास, अपने विरोधी राजा के पास जो उनके ऊपर आक्रमण करने पर है, जो उनको एक तरीके से पूरी तरीके से घेर चुका है। और वो ऐसे राजा के पास जाते हैं और ऐसे राजा से कहते हैं कि हम तेरे साथ संधि करना चाहते हैं ताकि हम जीवन भर तेरी क्या करेंगे, सेवा करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि नहाश जो है एक उनके ऊपर कंडीशन रखता है और कंडीशन ये रखता है कि उस संधि में वो जुड़ेगा एक शर्त के ऊपर, यदि हर एक यहूदी गोत्र की जो इस गोत्र का हर एक जो व्यक्ति है
उसकी दाहिनी आंख को वो खींच करके निकाल ना दे। यानी कि उनकी एक एक आंख को जो है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इसके साथ संधि करने के लिए। और आपको लगता होगा कि इसका क्या उद्देश्य था। इसके एक 3 उद्देश्य हम देख सकते हैं कम से कम। शारीरिक रीति से वो अपनी एक आंख खोएंगे, उसका कारण ये होगा कि वो एक आसानी से हराए जाने वाले लोग बन जाएंगे, क्योंकि एक आंख से जो है एक सैनिक एक युद्ध में विजय नहीं हो सकता है। तो अम्मोन का राजा इस तरीके से उनके साथ पेश आता है, इस तरीके से उनके जीवन में शर्त रखता है कि तुम्हारी एक आंख मैं निकालूंगा ताकि तुम आगे से कभी भी मेरे विरोध में खड़े ना हो सको, मेरे खिलाफ युद्ध ना कर सको। इसका मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल कारण क्या था कि जब जब वो अपना चेहरा उस शीशे में देखेंगे तब तब उन्हें याद आएगा कि किस प्रकार से एक बड़ी ही शर्मनाक तरीके से उनको हराया गया और उनके साथ एक शर्मनाक व्यवहार किया गया, और उनका जो है चेहरा जो है वो निरंतर उनको याद दिलाएगा उस हार का, उस शर्मिंदगी का जिसको उन्होंने अम्मोन के राजा नहाश के हाथों अनुभव किया था। और आत्मिक रीति से भी इसका प्रभाव होगा, क्योंकि वो जो है उनकी जो हार है वो उन्हें शायद उनके दिल में ये शक पैदा कर सकती है कि हमारे परमेश्वर ने हमें क्यों नहीं बचाया। क्योंकि जब जब हमारे जीवन में परेशानी आती है या कोई हार आती है या दिक्कत आती है, कोई मुश्किलें आती हैं, कोई बीमारी आती है, तो हम सबसे पहला ये नहीं सोचते हैं कि हमारे जीवन में कुछ कमी होगी, लेकिन हम क्या सोचते हैं, परमेश्वर ने हमें क्यों नहीं बचाया, परमेश्वर ने हमारी क्यों नहीं सहायता करी। तो हम सब चीजें क्या करते हैं, परमेश्वर पर मढ़ देते हैं, सारा ब्लेम जो है परमेश्वर के कंधों के ऊपर रख देते हैं, राइट। तो अगर इस संधि में जाबेश गिलाद के लोग जुड़ते और उनकी दाहिनी आंखों को निकाल दिया जाता, तब उसका क्या होता, उसका आत्मिक असर भी उनके जीवन में होता। यानी कि शारीरिक रीति से वो हमेशा के लिए उसके गुलामी में जीवन बिताते, मानसिक तौर से, मनोवैज्ञानिक तौर से वो हमेशा अपने आप को एक हार का और एक शर्मनाक एक जीवन को बिताते, और आत्मिक तौर से उनके विश्वास को की जो नींव है वो उनको पूरी तरीके से वो अनुभव हिला सकता था। वो एक ताकत, वो ऐसा ही समझौता था जो उनके आत्मिक जीवन को पूरी तरीके से नाश भी करने की सामर्थ्य रखता था। और जब आप नहाश के राजा के नाम की ओर जाएंगे तो नहाश का जो एक्चुअल लिटरल ट्रांसलेशन है वो है सर्प। अब आप सोचेंगे सर्प, किसी माता पिता अपने बेटे का नाम क्यों रखेंगे, लेकिन ये एक उपनाम है जो उसको दिया गया था क्योंकि वो इसी प्रकार की प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वो एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था, वो एक राजा ऐसा था जिसके अंदर दुष्टता भरी हुई थी, और इसीलिए उसको ये उपनाम दिया गया। और ये जो है आत्मिक रीति से जो है हमें एक आत्मिक शिक्षा का भी ओर लेकर जाता है कि जो हमारा जो मुख्य विरोधी है वो सर्प है। वो पहला जो सर्प है जो आप उत्पत्ति की पुस्तक में जिसको पाते हैं और जिसने आदम और हवा को बहकाया था, ये वो हमारा विरोधी है जो हमारे को जो है हराने के लिए और हमारे को गुलामी के जीवन में, शर्मिंदगी के जीवन में और आत्मिक अंधकार के जीवन में ले जाने के लिए हमारे को जो है कोशिश में लगा रहता है, प्रयासरत रहता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक डर है और वैसे ही शायद हम भी जब अपने विरोधी अर्थात शैतान के सामना करते हैं तो हमारे हृदय में डर आता है, जैसे कि जाबेश गिलाद के लोगों में डर आया और हम उससे संधि बनाने के लिए, जैसे कि जाबेश गिलाद के लोग संधि बनाने के लिए गए थे, वैसे ही जो है हम भी कई बार शैतान के साथ कई बार संधि बनाने की कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये जो है हमसे बहुत ताकतवर है। और वास्तव में शैतान का हम अकेले सामना नहीं कर सकते हैं और वो वास्तव में हमसे कहीं अधिक बुद्धिमान और कहीं अधिक ताकतवर है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि शैतान तो एक सृष्टि की गई सृष्टि है, एक सृष्टि है परमेश्वर की, ना कि सृष्टिकर्ता। और इसीलिए वो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के सामने कोई भी उसका सामर्थ्य नहीं चल सकती है।
वो जीवित परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता है, जीवित परमेश्वर का मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि जीवित परमेश्वर सृष्टि करता है। लेकिन शैतान क्या है? शैतान तो केवल एक सृष्टि है जिसने चुना कि वो परमेश्वर के अधिकार के अधीन न रहे, लेकिन परमेश्वर के अधिकार का विरोध करे। इसीलिए जो है हम याद रखें कि हमें जो है शैतान के साथ संगति में आने की या उससे भय खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो एक सृष्टि है जिसका परमेश्वर के सामने कोई भी अस्तित्व नहीं है। और बाइबल बताती है कि जब क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी, उस घटना में शैतान का जो सर है, अर्थात जो सर्प है, जो बहकाने वाला है, जो झूठ का पिता है, जो परमेश्वर का मुख्य विरोधी है, उसका सर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और दुख पीड़ा के द्वारा जो उसने कलवरी क्रूस पर सही, उसके द्वारा हमेशा के लिए उसका सर कुचला गया है। हालेलुया। और इसलिए अब हमें शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, और हमें इसलिए भी शैतान के साथ संगति में जाने की जरूरत नहीं है, उसके साथ संधि करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है यूहन्ना 10:10 में कि शैतान चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है। यदि हम शैतान के साथ संगति में या उसके संधि में जाते हैं तो निश्चित रखिए कि आपके अंदर जो है वो कहीं ना कहीं हानि को उत्पन्न करेगा। ठीक वैसे जैसे हम जाबेश गिलाद के गोत्र में देखते हैं कि वो उनके साथ नहाश के राजा के साथ संधि करना चाहते थे, उसकी सेवा करना चाहते थे, लेकिन उसकी एक कीमत थी कि उन्हें अपनी आंख खोनी पड़ेगी। और जब जब हम परमेश्वर के विरोधी शैतान के साथ, जो सर्प है, जो धोखा देने वाला है, जब उसके साथ हम किसी प्रकार की संधि को हम जोड़ते हैं, तो हम सोच लीजिए कि हम अपनी हानि के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो चोरी करने, घात करने और नाश करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। और वो हर एक चीज़ जो परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है उसका विरोधी है, उसका हितैषी नहीं है, उसको नाश करने के लिए कार्य कर रहा है। इसलिए हमें शैतान के साथ संधि में नहीं आना है। आप ये पूछेंगे हम कैसे शैतान के संधि में आ सकते हैं? आप ध्यान करिए, जब जब आप शैतान के द्वारा थॉट जो आपके दिल में डाला जाता है, जब आप उस थॉट के अनुसार अपने जीवन में काम करते हैं, जब आप उस थॉट के अनुसार जो है अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, ना कि उस थॉट के अनुसार जो परमेश्वर ने आपको वचन में दिया है, तब आप शैतान के साथ संधि करते हो। और यही चीज़ जो है हमने देखी कि जब जो है आदम और हवा अदन की वाटिका में थे, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है शैतान के साथ संधि करी। कैसे संधि करी? उन्होंने उस परमेश्वर का जो उनसे अत्यंत प्रेम करते थे और उन परमेश्वर जिन्होंने उनके लिए सब आशीषों को मुहैया कराया था, उस परमेश्वर की आज्ञा को टालते हुए, उस परमेश्वर की अधिकार का तिरस्कार करते हुए, उन्होंने उस शैतान की, उस सर्प की, उस धूर्त की जो है बात को मान लिया और उस वर्जित वृक्ष के और उस फल को खाया जिसके लिए परमेश्वर ने उनको एक हिदायत दी थी कि उस फल को तुम ना खाना। और इसके द्वारा क्या किया? उन्होंने जो है अपने संधि को अपने विरोधी के साथ कर लिया, जो परमेश्वर का भी विरोधी है। और इसको और साधारण तौर से अगर आप देखना चाहेंगे कि जब जब आप और मैं अपने स्वार्थ के अनुसार जीते हैं, तो आप जान लीजिए ये एक लिटमस टेस्ट है, ये एक लिटमस पेपर का टेस्ट है, जिससे कि आप जान सकते हो कि आप शैतान के साथ संधि में चल रहे हो। यदि आप स्वार्थ का जीवन बिता रहे हो, यदि आप अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए जीवन बिता रहे हो, तो आप जान रखो कि निश्चित रीति से आप शैतान की संधि में अपना जीवन बिता रहे हो। क्योंकि जो है बाइबल बताती है कि जो आंखों की अभिलाषा है, जो शरीर की अभिलाषा है और जो जीविका का घमंड है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं, लेकिन ये शैतान की ओर से है, संसार की ओर से है। और ये सारी चीजें मिट जाएंगी, लेकिन जो परमेश्वर यहोवा की इच्छा के अनुसार जीता है वो जिएगा। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 15, 16 और 17 पद में इस प्रकार से लिख दिया गया है, जो यहोवा की इच्छा के अनुसार चलता है वो जिएगा। और हम देखते हैं कि अदन की वाटिका में उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसका 4, 5 और 6 पद में आप देखेंगे कि शैतान ने बोला कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि तुम्हारे से तुमको इस प्रकार की चीज को, इसको ज्ञान को दे, इसीलिए उसने इस चीज को तुमसे दूर रखा है।
और इसके बाद जब हम देखते हैं छठे पद में हम देखते हैं कि जब हवा ने देखा कि वो फल खाने के लिए बड़ा चाहने योग्य है, वो उससे एक ऐसा ज्ञान हासिल अर्जित होगा जो हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान दे देगा, तब उन्होंने हवा ने उस फल को लिया और उस फल को उसने खाया और अपने पति को भी दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए जब उन्होंने कुछ काम किया तो उन्होंने क्या किया, ना केवल शैतान के साथ अपनी संधि को कर लिया, लेकिन शैतान के साथ संधि करने के द्वारा उन्होंने अपने आत्मिक जीवन को खो दिया। उन्होंने उस संगति को खो दिया जो जीवित परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ उनकी गहरी संगति थी, उसको खो दिया। उनके अंदर भय आ गया, जो उनको उम्मीद थी, जिसका शैतान ने उनको सपना दिखाया था, वो तो मिला नहीं, लेकिन जो उनके पास था वो भी खो गया। और ऐसे ही शैतान आपके और मेरे जीवन में भी कर सकता है। लेकिन हम ध्यान देते हैं कि इसीलिए हमें बोला गया है कि हम शैतान की चालों से अनजान नहीं। परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि हम शैतान की चालबाजों से अनजान नहीं है। इसीलिए जो है हमें आगे अपना जीवन बढ़ाना है, लेकिन हमें सावधानी से अपना जीवन बढ़ाना है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हम शैतान के साथ अपना संधि कर बैठें और जिसके द्वारा हम आत्मिक हानि को उठाएं। आगे की ओर बढ़ते हुए देखते हैं कि 7 पद में लिखा हुआ है कि जब साउल ने सभी गोत्रों के ऊपर संदेशा भेजा कि तुम्हें जाबेश गिलाद की मदद के लिए तुम्हें आना है, तब जो है हम देखते हैं कि सभी गोत्र लोग जो आ गए। अब यदि आप इसका इतिहास को देखना चाहते हैं तो आपको न्यायियों की पुस्तक उसका 21वें अध्याय में जाना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा। आप देखेंगे कि जो बाकी सारे गोत्र थे, उनका जाबेश गिलाद के जो गोत्र है उससे उनका एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, उससे उनकी एक रिश्ते में खराबी थी, उसमें उनकी दुश्मनी थी। क्यों? क्योंकि जब सभी गोत्रों को मिस्पा में बुलाया गया, तब जब सब गोत्रों की गिनती की गई तो एक ही गोत्र कम पाया गया। वो कौन सा गोत्र था? वो जाबेश गिलाद का गोत्र था। और इसीलिए क्योंकि उन्होंने जब उनको मदद की जरूरत थी, तब क्योंकि जाबेश गिलाद उनकी मदद के लिए नहीं आया, तो इसी कारण से अब जो है जब जाबेश गिलाद को उनकी मदद की जरूरत थी, तो स्वाभाविक रूप से देखा जाए तो स्वाभाविक रूप से जो है वो ये कह सकते थे कि हमारे टाइम पे तुमने हमारी मदद नहीं करी, अब तुम्हारा समय है, अब हम भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि उन दूसरे गोत्रों ने ऐसा नहीं किया। लेकिन जब जाबेश गिलाद को मदद की जरूरत हुई, जब शाऊल राजा ने उनको आह्वान किया, जब उनको इकट्ठा किया, जब उनको कॉल किया, तब सभी गोत्र के लोग आ गए, इकट्ठे हो गए, ताकि मिल करके जाबेश गिलाद के लिए खड़े हो सकें और उसके लिए सुरक्षा का इंतजाम कर सकें, उनके लिए लड़ सकें और उनके विरोधियों से उसको छुटकारा दे सकें। हालेलुया। और यही मैं सोचता हूं कि परमेश्वर के लोगों की एक गुण है कि जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो हम अपने विरोधियों को भी, जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया है, उनको भी हम क्षमा करने की हिम्मत और ताकत पाते हैं। और यही जो है हम वचन में भी देखते हैं। जब मत्ती उसका 6वां अध्याय और 14 और 15 पद को पढ़ेंगे, मत्ती 6वां अध्याय 14 और 15 पद, वहां पर लिख दिया गया है, यदि तुम अपने गुनहगारों को, जिन्होंने तुम्हारे विरोध में पाप किया है, यदि तुम उनके पापों को क्षमा नहीं करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पापों को क्षमा नहीं करेगा। बड़े ध्यान देने वाली बात है कि हम कई बार सोचते हैं कि हमें माफ ना करने का अधिकार है, लेकिन बाइबल के अनुसार अगर आप चलेंगे तो बाइबल स्पष्ट बता देती है कि हमें माफ ना करने का अधिकार नहीं दिया गया है। यदि कोई भी हमारे साथ बुरा व्यवहार करे तो हमारा जो कर्तव्य है, यीशु मसीह के चेले होने के नाते हमारा कर्तव्य यही है कि हम उनको माफ करें, क्योंकि माफ करने की आज्ञा ही परमेश्वर के वचन से परमेश्वर के लोगों को दी गई है। और यदि आप पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय और 9 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि बुराई के बदले बुराई मत करो और ना ही गाली के बदले गाली को दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दिया करो। इसके विपरीत, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तुम्हें आशीष के वारिस होने के लिए चुन लिया गया है, इसलिए तुम अन्य जातियों के समान हरकत मत करना। जैसे वो बदले के भावने में बदला देते हैं, वैसे तुम मत करना, क्योंकि तुम एक आशीष के वारिस होने के लिए बुला लिए गए हो। हालेलुया। और यही हम देखते हैं कि जब आप शाऊल के राजा के बारे में देखते हैं तो कुछ लोग ऐसे थे
पहला सैमुएल उसका 10वें अध्याय के 27 पद के आरंभ में लिखा गया है कि कुछ ऐसे लोग थे जो उसका विरोध करने लगे और बोलने लगे कि ये क्या हमारे ऊपर राज्य कर सकता है, ये तो बेकार है, ये किसी काम का नहीं है। तो जब 11वें अध्याय में देखते हैं कि लोगों ने कहा कि क्या ऐसे लोगों को जिन्होंने तुम्हारा विरोध किया था, तुम्हारे बारे में बुरा भला बोला था, कि क्या ऐसे लोगों को मार दिया जाए। तब शाऊल ने क्या कहा? शाऊल ने कहा आज जो है परमेश्वर का हम पर अनुग्रह हुआ है। अगर आप ध्यान से करेंगे तो आप पहला सैमुएल उसका 11 अध्याय और 13 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है शाऊल ने कहा कि आज किसी के ऊपर भी कोई विरोध ना किया जाए, किसी के साथ भी बदला ना लिया जाए, क्योंकि परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है। वो ये मानता है, वो ये महसूस करता है कि इस विजय में, जिस विजय को उसने हासिल किया था अम्मोनियों के खिलाफ, नहाश राजा के खिलाफ, उस विजय को जो है देने वाला परमेश्वर है। और ये बात ध्यान देने वाली है, क्योंकि आप आगे वाले इस मैसेज में जाएंगे तो आगे वाले मैसेज में आप जानेंगे कि अभी तो वो परमेश्वर को एक्नॉलेज करता है, लेकिन बाद में वो अपने आप को एक्नॉलेज करता है। बाद में उसे ऐसा लगने लगता है कि मैं अपनी ताकत से जो है अपने विरोधियों के ऊपर विजयी हुआ हूं। लेकिन अभी इस पद पर वो क्या कर रहा है? वो परमेश्वर पर फोकस कर रहा है, वो परमेश्वर को एक्नॉलेज कर रहा है और ये कह रहा है कि परमेश्वर की अनुग्रह हम पर है, इसीलिए हम किसी और के ऊपर हम दोष नहीं लगाएंगे। जब आपने परमेश्वर का यदि अनुग्रह किया है, यदि अनुग्रह पाया है, इफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड द ग्रेस ऑफ गॉड इन योर लाइफ, इफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड द मर्सीज ऑफ गॉड इन योर लाइफ, it will be evident by your spirit of forgiveness. That is the character of someone who has experienced the grace of God and the mercies of God. और यही हम सॉल के जीवन में देखते हैं कि अभी वो क्या करता है, जब उसको मौका है अपने विरोधियों से बदला लेने का, उस कंडीशन में भी वो क्या करता है, वो उनको माफ करता है। और जैसा कि आप देखते हैं कि 10वें अध्याय में उसके 11वें पद में लिखा हुआ था कि सॉल ने एक नया हृदय प्राप्त किया। और उस नए हृदय का जो एविडेंस क्या था? उस नए हृदय का जो एविडेंस यही था कि उसने जो है टिट फॉर टैट वाली जो पॉपुलर फिलॉसफी है, टूथ फॉर अ टूथ वाली जो फिलॉसफी है, वो उसके अनुसार नहीं चला, लेकिन उसने क्या किया? उसने अपने विरोधियों का भी उसका प्रेम के द्वारा जो है उसका सामना किया। और यही चीज जो है एक इस बात का प्रतीक होती है कि सच में आपका जीवन परमेश्वर के अनुसार चल रहा है। यदि आप में घमंड है, यदि आप में क्षमा न करने का भाव है, यदि आप लोगों से बैर भाव रखते हैं, यदि आप लोगों के बुराइयों का जो है हिसाब रखते हैं, तो ध्यान कर लीजिए कि परमेश्वर की ओर से भी आपके पापों को क्षमा नहीं किया जाएगा। लेकिन हम वचन में क्या पढ़ते हैं? वचन में तो लिख दिया गया है परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को समुद्र के सबसे गहरी तह में फेंक दिया है, और वचन कह देता है परमेश्वर उसको कभी याद नहीं करेगा। यदि परमेश्वर हमारे गुनाहों को याद नहीं करता, यदि परमेश्वर हमारे गुनाहों का हिसाब नहीं रखता है, तो आपको और मुझे क्या अधिकार है कि हम दूसरों के गुनाहों का हिसाब रखें? हमें माफ करना है और परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है उन व्यक्तियों को जिन्होंने आपके विरोध में कुछ किया होगा, क्योंकि बदला लेना जो है वो हमारा नहीं, वो परमेश्वर का अधिकार है। परमेश्वर को उनका काम करने दीजिए, आप अपना काम करते जाइए और आप परमेश्वर के अनुग्रह की ओर अपना केंद्र बना कर रखिए। और बाकी सारी चीज़ें परमेश्वर जानते हैं कि कैसे धर्मी जन की रखवाली करनी है, कैसे उसको इस संसारिक जीवन में, जो कि एक रेगिस्तान, एक बयाबान के समान है, उस संसारिक जीवन में कैसे उसकी अगुवाई करनी है, ताकि उसको अंतिम, उसके गंतव्य तक, अंतिम मंजिल तक उसको ले जा सके। और अंतिम बात हम देखते हैं कि जैसे कि मैंने बोला कि वो उसने पवित्र आत्मा के द्वारा उस सामर्थ को प्राप्त किया साउल ने, ताकि जो है वो परमेश्वर के कार्यों को कर सका। यदि आप 6 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि पवित्र आत्मा सॉल राजा पर उतरा। और जब 11 पद को देखेंगे तब वहां पर लिखा हुआ है कि सॉल ने जो है उनको तीन छोटे छोटे जो है दलों में बांट दिया अपने सैनिकों को। तो ये सारी जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, ये सारी जो एक सुपीरियर विजडम है, ये उसको कहां से प्राप्त हुई? ये उसको परमेश्वर के आत्मा के अनॉइंटिंग के द्वारा प्राप्त हुई, ताकि वो ऐसे चीज़ों को कर सका जो कि उसके स्ट्रेंथ में इम्पॉसिबल थी। He was able to accomplish something which was not possible in his own strength, in his own resources. वो कुछ ऐसा आउटस्टैंडिंग कर सका, एक ऐसे सामर्थी राजा के ऊपर वो विजय को प्राप्त कर सका
जो कि उसके और उसके संसाधनों से और उसकी हिम्मत से और उसकी बुद्धिमानी से बाहर था। दैट वॉज द एविडेंस ऑफ द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। और यही चीज हमें ध्यान रखनी है कि हम जो है, हम शैतान का अपनी ताकत में विरोध नहीं कर सकते। और इसीलिए जैसा मैंने आपको बताया था पहले पॉइंट में कि हम कई बार जो है शैतान से संधि क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम शरीर के अनुसार चल रहे होते हैं, और जब हम शरीर के अनुसार चल रहे होते हैं तो हम पहचान जाते हैं कि हमसे कहीं अधिक ताकतवर है। हम नहीं जानते आपके जीवन में, लेकिन हमने ऐसे बहुत से परिवारों में देखा है कि जहां दुष्ट आत्माओं का कार्य है और दुष्ट आत्माओं ने लोगों को अपने वश में कर लिया है। ऐसे बहुत से परिवारों को हम जानते हैं, और हम यही पाते हैं कि सांसारिक रूप से, शारीरिक रूप से मनुष्य से कहीं अधिक ताकतवर है दुष्ट ताकतें। लेकिन इसीलिए परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा हमें भरा है ताकि हम उन ताकतों का, अपनी गंदी ताकतों का अपनी ताकत में सामना न करें, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा भरकर उनका ताकत करें। क्योंकि वचन कहता है कि वो जो तुम में है वो उससे जो संसार में है उससे बड़ा है। और शैतान जो है, जब हम परमेश्वर के आत्मा से भर जाते हैं तो वो हमारा सामना नहीं कर सकता, लेकिन वो अपना मुकाम छोड़कर भागता है, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर ने उसको हराया हुआ है और वो परमेश्वर का सामना नहीं कर सकता है। और दूसरी बात, हमें आत्मा से इसलिए भी भरना है क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम उस कार्य को करते हैं जिसके लिए हमें चुना गया है। शाऊल राजा को इज़राइल की रक्षा करने के लिए, उनके विरोधियों से उनकी रक्षा करने के लिए और सही और अच्छा प्रशासन करने के लिए उसको चुना गया था। और इस कार्य को वो अच्छे रूप से कर सके, इसके लिए परमेश्वर ने अपना अनुग्रह के द्वारा उसको अपने पवित्र आत्मा के द्वारा एनेबल किया, ताकि वो उस कार्य को जो उसके लिए चुना गया था, जिसके लिए उसको बुलाया गया था, उस बुलाहट को वो पूरा कर सके। और इसीलिए जब आपको बुलाया गया है तो आप बुलाहट में आगे कदम, विश्वास से कदम बढ़ाने के लिए आप ना डरें, क्योंकि जब परमेश्वर जिसको बुलाता है उसको सामर्थ भी देता है उस कार्य को करने के लिए जिसके लिए उसको चुना गया। When God calls you to do something, do not be afraid, because if God calls you, He will also enable you through the power and the grace of the Holy Spirit, through the power of the Holy Spirit and through His grace and through His divine enablings to do what He has called you to do. So be not afraid. Do not be afraid. Do not be discouraged. The Lord your God is going to be with you. इसीलिए आप निराश ना हो। जब परमेश्वर आपको किसी कार्य के लिए चुनता है तो उस कार्य के लिए आपको सामर्थ्य भी देता है। हालेलुया। और सौल के राजा में हम देखते हैं कि उसने अद्भुत कार्य को जो अपने जीवन से अंजाम दिया। तो आज के संदेश में 3 पॉइंट है। क्या आप एक स्वार्थ का जीवन बिता रहे हो? आर यू लिविंग अ लाइफ ऑफ सेल्फिशनेस? क्या आप शैतान के साथ संधि करने के साथ अपना जीवन बिता रहे हो? क्या आप उसकी बात को मान रहे हो या परमेश्वर की बात को मान रहे हो? दूसरी बात, क्या हम किसी के खिलाफ बिटरनेस में, आर वी होल्डिंग एनी अनफॉरगिवनेस इन आवर हार्ट्स अगेंस्ट समबडी? क्या आप किसी के विरोध में क्षमा ना करने का भाव रखते हैं? क्या आप किसी के प्रति कड़वाहट को रखकर जी रहे हैं? तो आज का दिन है कि हम उनको परमेश्वर के प्रेम में होकर के माफ करेंगे, क्योंकि माफ ना करने का अधिकार हमें परमेश्वर की ओर से नहीं दिया गया है। और तीसरी बात, क्या हम शरीर के अनुसार आज का जीवन बिता रहे हैं, संसार का जीवन बिता रहे हैं, या हम आत्मा के अनुसार बिता रहे हैं? क्योंकि ध्यान करिए, हम शरीर के अनुसार शैतान की ताकतों का सामना नहीं कर सकते, लेकिन जब हम परमेश्वर की आत्मा में होकर शैतान का सामना करते हैं तो वो भाग खड़ा होता है, क्योंकि वो परमेश्वर का सामना नहीं कर सकता है। वो हारा हुआ है, वो ऐसा सर्प है, ऐसा शैतान है, ऐसा सांप है जिसका सर पहले ही से कुचला गया है, जा चुका है। जब यीशु मसीह ने अपनी जान को दिया, उसी समय शैतान की जो है हार को सील कर दिया गया, उस पर मोहर लगा दी गई। और अब जो मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। अब जो मसीह में है वो जयवंत से भी बढ़कर है, और जो मसीह में है वो जय के उत्सव में परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के जय के उत्सवों में आगे जा सकता है। आइए इसी वचनों के साथ हम आज के संदेश को यहीं विराम देते हुए प्रार्थना में जाएंगे, और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे दिलों से बोले और बातचीत करे। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद हो कि आपने अपने वचन को हमें दिया प्रभु जी, और वचन से हमें कुछ भेदों को प्रकट किया प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन ऐसा ना हो कि हम शैतान के साथ संधि में कहीं फंस जाएं, क्योंकि वो तो चोरी करने और घात करने और नाश करने के लिए ही आता है प्रभु जी। लेकिन आप इसलिए आए ताकि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। हमें सहायता करें प्रभु जी। यदि किसी के विरोध में, किसी ने हमारे विरुद्ध पाप किया है तो उसको क्षमा करने के लिए हमें शक्ति और ताकत दें प्रभु जी, और शरीर के अनुसार नहीं लेकिन आत्मा के अनुसार आपकी बुलाहट के पूरा करने के लिए हमारी सहायता करें।
एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं। कलीसिया के ऊपर आशीष होने पाए, हमारे भारत के ऊपर आपकी आशीष हो, दुनिया के सभी विश्व में आपकी आशीष और शांति का राज्य हो, क्योंकि इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारा परमेश्वर यहोवा पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की अद्भुत न टूटने वाली सामर्थ्य उपस्थिति हम में से हर एक के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु के प्रेम और प्रभु के आत्मा के द्वारा भर जाइए और प्रभु की सेवा को पूरा करिए, आमीन। शालोम।